अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मोहतबर मेज़बान मोहम्मद समीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल राह सफ़र। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं मेहरुल शरीफ में और अल्लाह के करम से एक बार फिर और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला का ज़ियारत का शर्फ हुआ और हम लोग आ गए हैं दोबारा से मेहरुल शरीफ की जानिब। जी नाज़रीन, आज भी हम लोग ज़ियारत करेंगे और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का पहली करामात का वाक़या। जी हाँ, आप 4 साल की उम्र में ही आपने पहली करामात ज़हूर में ला दी थी और वो क्या करामात थी इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से इल्तिज़ामा गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल राह सफ़र पे नए हैं तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो इन वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए जो कि आशिकाने अहले बैत हैं और आशिकाने औलिया हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और नए वीडियो के साथ में। नाज़रीन, जब आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1.5 साल के थे उसी वक्त आपके वालिद मोहतरम का विसाल हो गया था और आप यतीम हो गए थे। उसके बाद आपकी तालीम का ज़िम्मा आपकी वालिदा माजिदा ने लिया था। जी हाँ नाज़रीन, जब आप 4 साल के हुए तो आपकी वालिदा ने सोचा क्यों ना आपकी बिस्मिल्लाह ख़्वानी कराई जाए। जी हाँ, आपकी बिस्मिल्लाह ख़्वानी के लिए दूर दराज से उलमाओं को बुलाया गया, तमाम कुतुब इब्दाल इकट्ठा हुए और आपकी बिस्मिल्लाह पढ़ाने का जो ज़िम्मा दिया गया था उस ज़माने के बहुत ही मशहूर और मारूफ मुहद्दिसीन थे, आलिम थे बगदाद की सरजमी के, जिनका नाम था काज़ी हमीदुद्दीन। काज़ी हमीदुद्दीन को दावत दी जाती है कि आप तशरीफ़ लाएँ और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला को बिस्मिल्लाह पढ़ाएँ। तो दावतनामा कबूल करने के बाद जब काज़ी हमीदुद्दीन बगदाद से तशरीफ़ लाते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास, तो अजीब वाक़या पेश आता है। आप हमीदुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला को बिस्मिल्लाह पढ़ने को कहते हैं। जैसे ही काज़ी हमीदुद्दीन आप बख्तियार काकी को बोलते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, तो उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने के साथ साथ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला 1 से लेकर 15 सिपारे तक पढ़कर सबको सुना देते हैं। यानी कि बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसके बाद पहला सिपारा पढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एक एक करके आप 15 सिपारों तक पहुंच जाते हैं और तमाम महफिल में जितने भी उस वक्त मेहमान थे, मुहद्दिसीन थे, मुफस्सिरीन थे, उस वाक़े को सुनकर और देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तब काज़ी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह तआला आप बख्तियार काकी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ए बच्चे, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तुमसे बिस्मिल्लाह ख़्वानी को कहा कि सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ो और आपने 15 सिपारे मुझे पढ़कर सुना दिए। इस महफिल के सारे लोग हैरान हैं, भला इसका क्या राज है? क्या तुम मुझे बताओगे? क्या तुमने किसी से छुपकर इल्म लिया है या तुम कहीं छुपकर अपनी माँ से छुपकर कहीं पढ़ने जाते हो? तब आप बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि ना ही मैंने किसी से इल्म लिया है और ना ही मैं किसी से छुपकर पढ़ने जाता हूँ। दरअसल बात यह है कि जब मैं अपनी वालिदा के हमल में था तब मेरी वालिदा माजिदा बड़ी सुरीली और पुरकशिश आवाज़ में कुरान की तिलावत किया करती थी। तिलावत करते वक्त वो जिन जिन सूरतों को पढ़ा करती थी उन सूरतों को मैं याद कर लिया करता था, यानी कि हिफ्ज़ कर लिया करता था। तो ऐसे याद करते करते मैं 15 सिपारों तक पहुंच चुका था। अगर शायद मुझे कुछ और दिन मिल जाते तो मैं पूरा कुरान करीम हिफ्ज़ कर लेता, लेकिन शायद अल्लाह की कुछ और ही मर्जी थी कि मैं अपनी माँ के हमल में सिर्फ 15 सिपारे ही हिफ्ज़ कर सकूं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला की ये बात सुनकर तमाम जो मेहमान उस महफिल में इकट्ठा थे, उस मजलिस के जो मेहमान इकट्ठा थे, सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, सबके दांतों तले उंगलियां चप जाती हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि 4 साल का बच्चा जो कि 15 सिपारे हिफ्ज़ कर लेता है, वो भी माँ के हमल में। फिर काज़ी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह तआला आप बख्तियार काकी को अपने पास बुलाते हैं, अपनी गोद में उठाते हैं और उनकी पेशानी का बोसा लेते हैं और सर पर हाथ फेरते हैं और फिर आपकी वालिदा माजिदा से फरमाते हैं कि हो ना हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस बच्चे से एक बहुत बड़ा काम लेना है, यानी कि अल्लाह इसको अपना एक नेक बंदा बनाने वाला है, अल्लाह का वली बनाने वाला है। आगे चलकर ये बच्चा न जाने कितने लोगों की रूहानी प्यास बुझाएगा। जी हाँ नाज़रीन, अगर बात करें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला के मर्तबे की तो आपका मर्तबा आला है और आप कुतुब आफ्ताब हैं और हिंदुस्तान के कुतुब हैं, यानी कि कुतुब के कुतुब हैं। इसी वजह से आपको ख्वाजा कुतुब भी कहा जाता है। नाज़रीन किराम, जब ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अजमेर तशरीफ़ लाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज से मुरीद होने के लिए, तब आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए काकी को मुकर्रर किया है, मैं तुम्हें अपना मुरीद नहीं कर सकता, महरौली जाओ और उससे बैत करो।
तो गरीब नवाज के इसरार पर आप बाबा फरीद जब महरौली तशरीफ लाते हैं तो देखते हैं कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है, और ख्वाजा गरीब नवाज ने क्यों भेजा है इस छोटे से बच्चे से बैत करने के लिए। क्योंकि नाज़रीन, बाबा फरीद की उम्र बहुत ज्यादा थी और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस वक्त बहुत ही छोटे उम्र में थे, यानी कि आपकी दाढ़ी मूछे भी नहीं आई थी। बाबा फरीद काफी हैरान कुन थे कि ख्वाजा गरीब नवाज ने आखिर मुझे क्यों भेजा इस छोटे से बच्चे से बैत करने के लिए। लेकिन जब आप बाबा फरीद ने उनकी सुहबत अख्तियार की तो उनको पता लगा कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, इसका दर्जा बहुत आला है और बहुत बुलंदियों तक पहुंचने वाला है। जहां पर ये फाइज है वहां पर मैं नहीं पहुंच सकता। जी नाज़रीन, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त बाबा फरीद ने बैत की थी बख्तियार काकी से, उस वक्त बाबा फरीद की उम्र तकरीबन 30 साल से ज्यादा की थी, और आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह उस वक्त मात्र 15 या 16 साल के रहे होंगे। नाज़रीन इकराम, आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल 14 रबीउल अव्वल को हुआ था, और हर साल आपका उर्स बड़ी धूमधाम से 13 रबीउल अव्वल और 14 रबीउल अव्वल को बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जाता है। नाज़रीन, आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हैं और अगर आशिकाने औलिया है तो एक बार महरौली शरीफ जरूर हाजिरी दें, क्योंकि ये बहुत ही सुकून भरी खानका है। यहाँ पर आपको बहुत ही अजीब सी कैफियत और अजीब सा सुकून मिलेगा। तो नाज़रीन, अब इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए जो आशिकाने औलिया हैं और आशिकाने अहले बैत हैं। अगले वीडियो में आपसे इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, शब खैर।